गायत्री जी, मुख्तार अंसारी की तूती किस तरीके से बोलती थी, मैं 3 केस ऐसे हैं जो बताऊंगा। केस तो बहुत केस हैं, 61 तो रजिस्टर्ड केस है, कई सौ केस ऐसे हैं जो लोगों ने डर के मारे नहीं कराएंगे। मैं 3 केस बताता हूँ। ये व्यक्ति एलएमजी खरीदना चाहता था क्योंकि इसे कृष्णानंद राय को मारना था। एलएमजी खरीद तो है, ये पकड़ा गया। डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने इसे पकड़ा, इसके ऊपर पोटा लगा दिया। स्थिति ये आ गई कि इसे छोड़ना पड़ा मुलायम सिंह के दबाव में। 15 दिन के अंदर अंदर शैलेंद्र सिंह को अपना इस्तीफा लिखना पड़ा, जेल जाना पड़ा। एलएमजी खरीद रहा कौन खरीद रहा था? खरीद मुख्तार अंसारी रहा था। जेल कौन गया? वो डीएसपी जिसने इसके खिलाफ एक्शन लिया, जिसने इसे पकड़ा, सर्वेलेंस करके अपनी जान की बाजी लगाकर जिस व्यक्ति ने पकड़ा मुलायम सिंह ने, उसे 15 दिन के अंदर अंदर रेजिग्नेशन दिलवा दिया। उसके बाद इसी व्यक्ति ने कृष्णानंद राय को मारा। मैंने आपको पहले ही बता दिया किस जहनियत के साथ उसने मारा। साथ ही इसने उसकी जो कृष्णानंद राय की जब मृत्यु हो गई तो उनकी चोटी कटवाई। आप देख सकते हैं कि कितनी जिहादी मानसिकता के साथ ये व्यक्ति रहता था। इसके बाद जो तीसरा बड़ा केस है वो योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ ये था कि 2008 में एक आतंकवाद के खिलाफ एक रैली होनी थी, उसमें आजमगढ़ के अंदर। उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे कि मैं वहां पर जाऊंगा। मुख्तार अंसारी ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करवाया। 7 नंबर की गाड़ी थी, उसके ऊपर बम मारा गया। लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ का नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग था, उन्हें पहले से पता लग गया था, वो पहली गाड़ी में थे और वो जल्दी निकल गए, इसलिए उनकी जान बच गई। पूरा का पूरा षड्यंत्र था इनका, आजम खान का और मुलायम सिंह का, कि योगी आदित्यनाथ को उस दिन मार दिया जाए। 100 गाड़ियों का काफिला था, 100 की 100 गाड़ियों पर सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमले किए गए। ये हालत थी। और योगी आदित्यनाथ की हम वो वीडियो जानते हैं जिसमें वो संसद में रो रहे थे। वो दिन था और आज का दिन है कि समय इस तरीके से बदलता है कि आज ये व्यक्ति मारा मारा फिर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, इसने अपने आप को एक छोटे से केस में पंजाब में की जेल में बंद करवा दिया, जहां पर चन्नी की सरकार थी। प्रियंका गांधी के क्योंकि खास है हामिद अंसारी, जो इनके चचेरे भाई हैं, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनके कहने पर एक छोटे से केस में इन्हें जेल में बंद करवाया गया। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब इन्हें यहां लाया गया, तब जाकर ये अपनी सजा काट रहे थे। मुख्तार अंसारी अकेला नहीं है जिसके सिर पे इतने ताज हैं। मुख्तार अंसारी के ऊपर 61 केस हैं। इसके बड़े भाई के ऊपर 3, छोटे भाई के ऊपर 7, बीवी के ऊपर 11, बेटे के ऊपर 8। मतलब पूरा का पूरा खानदान एक इंडस्ट्री चला रहा है। आपको बताते हुए आपको शायद दर्शकों को सुन के आश्चर्य होगा, जब फिरौती ले जाती थी ना, अपने एरिया में जब फिरौती लेता था, बल्कि वाराणसी में फ्रेंचाइजियां खोली हुई थी। इस एरिया की फिरौती तुम ले लेना, इस एरिया की फिरौती तुम ले लेना। हालत ये थी। जब इसकी गाड़ियों का काफिला जाता था तो लोग गाड़ियां साइड में उतार लेते थे कि मुख्तार भाई से नजर मिल गई तो इसके गुंडे मुझे पीट देंगे। एक पत्रकार ने रिपोर्टिंग की तो उसे इतना पीटा कि सपा का विधायक, वहां का जिला पंचायत अध्यक्ष छुड़ाता रहा कि छोड़ दो। 24 घंटे तक इतना मारा कि उसकी हालत बुरी हो गई। ये आतंक था मुख्तार अंसारी का, जो गाजीपुर है, मऊ है, वाराणसी है, उसके आसपास के पूरे इलाके में इस व्यक्ति की तूती बोलती थी। और ये हालत तब थी जब इसका भाई भी विधायक, भाई ये सांसद, सब कुछ रहे हैं। और हालत बीजेपी को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इन्हें संरक्षण ना दिया हो। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, ये पूरा का पूरा निजाम बदल गया। ये कह रहे हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इल्जाम लगाया कि इसे जहर दिया गया। पिछले 1 महीने से जो खाना है वो मुख्तार अंसारी के घर से आ रहा है। तो उसे जहर किसने दिया? क्या उसकी बीवी ने दिया, बेटे ने दिया या भाई ने दिया? क्योंकि खाना तो वहां से आ रहा है। अब उसके बाद हार्ट अटैक आ जाता है। ये कहा जाता है कि योगी सरकार के अंदर ये